नमस्कार दोस्तों। आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो मनरेगा के स्थान पे सरकार ने जी राम जी योजना लाई है। जी राम जी योजना, तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है तथा इस योजना का इतना विरोध क्यों हो रहा था संसद पे। तो चलिए दोनों पे अंतर देखते हैं। सबसे पहला है कि मूल उद्देश्य है। तो मनरेगा का जो मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब को तत्कालिक रोजगार देना, मतलब इसका जो ज़्यादातर फोकस था मजदूरी और बेरोजगारी से राहत। इसका जो अगर इसका तथ्य समझे कि इसमें मोस्टली निष्कर्षता क्या है, तो इसमें था कि आज का काम मिल जाए, आज पेट भर जाए, आगे के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था मनरेगा में नहीं की गई थी। जबकि जो जी राम जी योजना है, ये सरकार का एक लॉन्ग टर्म विजन है, जिसमें सरकार ने रोजगार के साथ साथ स्थायी आजीविका तथा ग्रामीण विकास को भी फोकस किया है। मतलब इसमें सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि ऐसे काम जो आगे कमाई का साधन बन सके। इसमें आज का काम के साथ साथ कल की कमाई पर भी फोकस किया गया है। ठीक है। दूसरा जो इसका मुख्य अंतर है कि रोजगार के दिनों की गारंटी। तो मनरेगा में क्या था, प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार फिक्स था। कई बार लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि कई बार कोई काम छोटा होता था या कि लेट से काम मिलता था। इसमें 100 दिन भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि काम कोई छोटा हुआ है इसमें जल्दी खत्म हो गया तो 100 दिन भी पूरे नहीं हो पाते थे। जबकि जो जी राम जी योजना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, रोजगार गारंटी को तो 125 दिन बढ़ाया गया। इसको ज़्यादा लचीलापन भी रखा गया, मतलब ज़रूरत वाले इलाकों पे काम ज़्यादा दिया गया। और इसमें साथ साथ आपदा, सूखा तथा बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी इनको वॉलेंटियर के रूप में काम दिया जा सकता था। जिससे इसमें क्या होगा, सीधा फायदा क्या है इसका कि साल में ज़्यादा दिन तक काम मिलेगा। 125 दिन की गारंटी तो है, लेकिन साथ में ज़्यादा दिन भी काम मिल सकता है, जिससे ज़्यादा इनकम हो सकती है। इसका तीसरा अंतर है काम के प्रकार में, कि मनरेगा में जो ज़्यादातर काम था, कच्ची सड़कों को बनाना, गड्ढों की खुदाई करना, मिट्टी के बांध बनाना, नालियाँ बनाना, तो ये काम मनरेगा के तहत आते थे। इसमें समस्या क्या थी, कई बार यही कामों में इंसान उलझा रहता कि बार बार रोड टूटेगा, बार बार गड्ढे भराए, इन्हीं में ही मनरेगा के तहत पूरा फोकस इन्हीं कार्यों में था। जबकि जो जी राम जी योजना है, इसके तहत अब जो काम काम जो अब दिए गए, तो इसमें जल संरक्षण का काम, जैसे तालाब भी बनाना है, साथ ही इसका संरक्षण भी करना है। खेती से जुड़े कामों को भी इसमें शामिल किया है, जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, इसको भी इसी योजना के तहत शामिल कर दिया गया। साथ साथ ग्रामीण आजीविका के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको भी जी राम जी योजना के तहत शामिल कर दिया गया। मतलब ये योजना जो थी, तो मनरेगा से ज़्यादा काम इस योजना के तहत शामिल किए गए थे, जिससे गांव की आमदनी भी बढ़ेगी, साथ साथ खेती और रोजगार दोनों मजबूत होंगे। चौथा जो मुख्य अंतर है इसमें, कि मनरेगा में एक बार मजदूरी मिल गई, मतलब काम मिला, मजदूरी मिली, योजना खत्म, आगे इसकी कमाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि जो जी राम जी योजना है, तो इसमें ये काम लंबे समय तक काम पे फोकस किया गया। जैसे आपको तालाब बनाने का काम दिया गया, उसके बाद आप उसमें मछली पालन कर सकते हो, जिससे लंबे समय तक उसको आप कंटिन्यू कर सको। खेती सुधार के लिए जो भी प्रक्रियाएं थी, उनको भी इसी योजना के तहत शामिल किया गया। जो खेती के मजदूर होंगे, उनको भी मनरेगा के तहत शामिल किया गया। साथ साथ चारागाह, पशुपालन के लिए जो चारागाह होंगे, उन पे भी आपको कार्य मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि मजदूर आगे चलकर स्वरोजगार की ओर भी बढ़ सकता है। अगला अंतर है कि जो इसमें मनरेगा में मांग आधारित काम मिलता था, जितना काम मांगा जाएगा उतना बजट मिल जाएगा। कई बार पैसा लेट से आएगा तो उनकी मजदूरी भी लेट से आएगी। जबकि इस जी राम जी योजना में क्या है, बजट पहले से तय कर दीजिए, केंद्र और राज्य मिलकर इसका बजट पहले ही तय कर देंगे, जिससे योजना ज़्यादा अनुशासित भी होगी और नियंत्रित भी होगी, और सरकार के लिए भी आसान होगा। कि लेकिन एक समस्या सरकार के साथ हो सकती है कि अगर मांग अचानक से बढ़ जाए, तो यहाँ पे चुनौती हो सकती है। अगला इसका जो बनता है तकनीकी और निगरानी लेवल पे, कि मनरेगा जो होता है कागजी रिकॉर्ड पे काम करता था। इसमें फ़ोटो और हाजिरी में कई बार गड़बड़ी की शिकायतें होती थी। साथ साथ इसमें सबसे बड़ी समस्या फर्जी मजदूर की थी, कि कई बार व्यक्ति दूसरी जगह था, या कि व्यक्ति होता ही नहीं था, बस उसका नाम चलता था, कागज़ों में नाम चलता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, जिस पे सरकार ने विचार किया। जबकि जो जी राम जी योजना है, पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसमें जो हाजिरी भी होगी बायोमेट्रिक होगी, जीपीएस टैगिंग के तहत काम होगा तथा रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग होगी, जिससे क्या होगा, पारदर्शिता इसकी बढ़ेगी। लेकिन ये समस्या बुजुर्गों के लिए इसमें तकनीकी दिक्कत हो सकती है, कि बुजुर्ग इसमें कहीं तकनीकी से सक्षम नहीं होंगे, जिससे दिक्कत हो सकती है, जिस पे काम करने की आवश्यकता है। अगला देखेंगे कि मनरेगा में जो था काम का कानूनी अधिकार था, कि अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भत्ता देना पड़ेगा, जिससे कागज़ पे तो ये योजना बहुत मजबूत दिखती थी। जबकि जी राम जी योजना में क्या है, अधिकार तो अभी भी बना है, लेकिन योजना जो है तो मिशन मोड पर काम करेगी, मतलब काम ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से होगा, जिसमें काम में प्रशासनिक नियंत्रण भी ज़्यादा होगा, जिससे इसमें कहीं न कहीं जो समस्याएँ थी मनरेगा के तहत,
इनको दूर करने का प्रयास किया गया है। जो अगला अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा एक अलग थलग योजना थी, इसमें अलग तरीके के कार्य थे और कोई और योजनाओं से कोई तालमेल नहीं था। जबकि जो बीजी राम जी योजना है, इसमें क्या है, सरकार ने इसको कई योजनाओं के तहत जोड़ा है, जिसमें पीएम गति शक्ति हो गए, जल जीवन मिशन से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी, इनको डायरेक्ट मनरेगा इसी योजना के तहत जोड़ दिया गया, जिससे ये योजना ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से भी होगी तथा लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। अगर आप दोनों का निष्कर्ष देखें कि दोनों में निष्कर्षता क्या है, तो जहाँ पे मनरेगा में क्या था, मजदूरी और अल्पकालिक राहत पे फोकस किया गया था, तो यहाँ जी राम जी योजना मजदूरी आजीविका के साथ साथ गांव के भविष्य को भी शामिल किया गया है। अगर हम इस योजना की कमियां देखें, तो सबसे पहले जहाँ मनरेगा में अधिकार था काम न मिलेगा तो भत्ता मिलेगा, जबकि इसमें ज़्यादा नियंत्रण है। डर है कि अगर सरकार कोई काम तय नहीं करेगी तो इसमें समस्या हो सकती है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तकनीकी की है कि जो बायोमेट्रिक हाजिरी है, तो ये समस्या हो सकती है, क्योंकि कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से नहीं है तथा ऑनलाइन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे मजदूर परेशान हो सकते हैं। इसका मतलब है कि तकनीक तो सही है, लेकिन इसमें चुनौतियाँ हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। तीसरा सबसे अंतर क्या है कि ये केंद्र सरकार की योजना थी मनरेगा, जो केंद्र प्रायोजित योजना थी, जबकि इसमें राज्यों पर भी बोझ आएगा इस योजना के तहत, जिससे राज्यों के बजट प्रभावित होंगे, जिससे राज्य की अन्य योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कुल मिलाकर के इस योजना के तहत फोकस किया गया है, जो मनरेगा की कमियां थी उनको दूर करने के लिए, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां हैं जिन पे सरकार को काम करना पड़ेगा, जिससे ये योजना आगे चरणबद्ध तरीके से चलती रहे। धन्यवाद। क्योंकि मनरेगा उस समय तो प्रासंगिक थी, लेकिन आज मनरेगा की प्रासंगिकता कहीं ना कहीं कम हो रही थी, इसलिए इस योजना को सरकार ने जी राम जी योजना के तहत चेंज किया। धन्यवाद।